नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट और मेरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे का थोड़ा सा यूपी वालों ने नाराज़गी ले ली है, विच इज़ ओके। ठीक है, बड़ी खलूसियत के साथ यूपी के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आया हूँ, यूपी वालों के लिए। एंड जो यहाँ के रहने वाले हैं या यहाँ प्रांत में इंटरेस्ट लेते हैं, फॉरेन कंट्री में जा रखे हैं, whenever anybody wants from UP to invest Noida and Greater Noida and this side comes naturally to them, my humble request is that ये वीडियो पूरा देख लीजिए एक अलग पर्सपेक्टिव देने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन यूपी एंड द फोर्थ कमिंग इलेक्शन के रिजल्ट्स से दैट थिंग विल बिकम अ पक्का चीज़ कि बी दैट स्टोरी। आई लेट्स होप व्हाट द रिजल्ट्स आर। आई एम नॉट विशिंग कि ये आ जाए वो आ जाए, जो जिसने आना है वो आएगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज समथिंग डिफरेंट। दैट डिफरेंस इज ये यमुना एक्सप्रेस वे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, पैसा कमाना है आपने, यूपी का कमाना है। दूसरी स्टोरी बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि भी मैं एग्जाम्पल के साथ, एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीज़ स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं 3 शहरों का बारे में बताऊँगा और वहाँ की स्टोरी बताऊँगा। वाराणसी, वृंदावन एंड अयोध्या, ये 3 शहर हैं जिनको कवर किया जाएगा, यहाँ की स्टोरीज़ बताई जाएंगी। एंड उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन से क्या होता है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का नाम नहीं लेने वाला बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स इन्वॉल्व। रेलवेज कहीं अपना एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश में भी वर्कआउट हुई है। एंड ये कंसल्टेशन का नतीजा होता है। एंड वहाँ पे उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, काम वाले होते हैं, तो उनको एक काम दिया जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे डालना है, ऐसे बनाना है। हर प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल 4 साल का होता है, कुछ भी बनाना है। अब वो जो चीज़ भी बननी होती है उसका सामान एक जगह इकट्ठा होता है, जॉइन होता है, कुछ कुछ बहुत काम होते हैं। तो उसमें जिसको इन्फॉर्मेशन होती है इस चीज़ की कि यहाँ एक्टिविटी इस जगह में होने वाले हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं वो जाते हैं वहाँ, लोकल से बात करते हैं। उनके जो स्पेस होती है, खेत होता है या जो भी उनकी स्पेस, गांव वालों से बात करके एक पर्टिकुलर जो रोड से कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड चीज़ होती है, बोलते हैं भाई तेरे ये 5 किले हैं, 10 किले हैं, ये मेरे को 3 साल के लिए चाहिए। तो एवरीबडी सरप्राइज्ड कि यार यहाँ क्यों आ गए, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, मतलब किस लिए लेना चाहते हो आप। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, वहाँ पे व्हाट पीपल डू इज़ वो ले लेते हैं और कहते हैं कि जितने तेरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उससे तेरे को 3 गुना दे दूंगा मैं, मेरे को 3 साल के लिए दे दे। तो उससे लीज करके ले लेते हैं। एंड देन रेलवेज़ का जो सामान और एक्टिविटी उस कॉन्ट्रैक्टर को होना है, रेलवेज़ तो इन्वॉल्व भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को काम करना है, उस कॉन्ट्रैक्टर से कनेक्ट करके उसको वो जगह दे देते हैं और उससे और पैसा कमा के सिर्फ बिचौलिए का काम करके पैसा कमा लेते हैं। अब अगर ये गाँव वाले जो हैं उनको भी, क्योंकि वो तो ठगा महसूस भी कर सकते हैं कि हमें पता चल जाता, देखो उन्हें तो कभी पता चलता नहीं कि क्या हो रहा है, वो फिर वहाँ नहीं होता कहीं और ले लेते। पर इतने दिमाग देखो टू कैरी एवरीबडी अलॉन्ग। फिर वो क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आदमी भी चाहिए काम करने के, तो वो आदमी जो चाहिए काम करने के, तो वो वहीं लोकल्स आ जाते हैं। तो उन्हीं की लैंड ले ली दूसरे भाई ने और ज़्यादा रेट पे आगे कर दिया और यहीं इनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया। तो ये कभी विरोध नहीं करते, इनका तो खेत का जो पैसा मिल रहा था उससे भी डबल ट्रिपल मिल रहा है इन्हें, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और वो 2-3 साल अपना प्रोग्राम करके चले जाएंगे। और कहीं भी जो भी किसानी करते हैं, आपको पता है अगर 1-2 साल अगर धरती को छोड़ दो और उस पर ज़्यादा वो ना करो तो उसकी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दैट मतलब रिस्टोर भी हो जाते हैं। तो ऐसी विन विन सिचुएशंस ये आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे तो नहीं बताएगा, जहाँ 40,000 प्लॉट आप निकल चुके हैं अथॉरिटी के और प्राइवेट निकल रहे हैं। एंड जस्ट ईज़ ऑफ बाइंग है कि आप दिल्ली एनसीआर के हैं, नोएडा के हैं, उस तरफ के, और कुछ निकले और आपने बटन दबाया, अप्लाई किया, एप्लीकेशन आ गया, अलॉट हो गया, इसलिए आप ले रहे हैं। नॉट दैट इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस फॉर यू टू बाई इन काशी विश्वनाथ वाराणसी। 15,000 साल पुराना शहर है, टाइमलेस प्रॉपर्टी बोलता हूँ मैं इसे। वहाँ इंसान का बच्चा आना कभी बंद नहीं करेगा, ना उसने कभी बंद किया। 50 फ्लाइट हैं वहाँ पे वाराणसी एयरपोर्ट की, चेक कर लो आप, वहाँ एयरपोर्ट है ऑलरेडी, नॉट दैट कि आएगा। और वहाँ कौन लैंड करेगा, जेवर में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। जस्ट बिकॉज एक एयरपोर्ट बन गया, उस पर इंटरनेशनल लग गया तो टूरिस्ट नहीं आने शुरू कर देते अगले दिन वहाँ पे। कोई नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट से क्यों कोई लैंड करेगा, कितने लोग आएंगे, वहाँ इंडस्ट्री होगी, अलग स्टोरी प्ले आउट हो रही है, वो भी ठीक है।
लेकिन कांडला में आप जाते हो कि वहाँ पे जी बहुत ज़्यादा पोर्ट है, SEZ है और इतने बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं, तो मैं कांडला में जाके घर लेके रहूँगा, बहुत मज़ा आएगा। रेजिडेंशियल की बात हो रही है, क्योंकि जो मेरा ऑडियंस है, जो कि आप लोग मिडिल क्लास हो, आप लोग अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट वाली पार्टी हो और उस तरह के खेल खेलने वाली पार्टी हो, तो आप भी बहुत अच्छी बात है। वो तो जिस इंसान के पास 5, 10, 20 करोड़ हो जाते हैं ना, फिर उसके पास उतनी भगवान शक्ति भी दे देता है सोचने समझने की, और वो लगा देता है। ये सोचने समझने की हेल्प चाहिए मिडिल क्लास को, जिनको इनहेरिटेंस में मिल जाती है और वो नौकरी कर रहे थे, अब उनको 2 करोड़ 3 करोड़ हो गए, पर वो कमाए तो कभी नहीं उनने। तो उन लोगों के ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ कि आप वाराणसी के अंदर, अयोध्या के अंदर और वृंदावन, यहाँ पर जो स्टोरी प्ले आउट हो रही है वो ये है कि यहाँ पे लोग 2 दिन 3 दिन घूमने नहीं आते। काशी विश्वनाथ लोग आते हैं, महीने महीने भी रह के जाते हैं अध्यात्म के नाम के। एंड वहाँ पर आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा जगह के कि एग्जैक्टली कौन सी, और लोग बड़े लेजी होते तो यहीं बता दें, मेरे बताने से बटन नहीं दबेंगे। फिजिकली आप उठिए, जाइए। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिजिकली जाके देखिए। इट विल अट्रैक्ट 3 to 4 times more tourists than what it is attracting or it has been attracting in last 10 years as an average। ठीक है। एंड वहाँ पर सिर्फ ये होटल्स से काम नहीं चलने वाला, लाइक आई टोल्ड, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो महीना महीना भी रुकते हैं। तो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक हॉस्टल्स, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक समथिंग लाइक कि ओयो शोयो को आपने दे दिया, प्लॉट लेके उस पर बनाने का अपॉर्चुनिटी है। 4 लड़के आपने वहाँ छोड़ दिए, सफाई करने वाला, धोबी एंड केयर टेकर टाइप। आप जो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, उतना वहाँ लगा के आप अपनी वो नौकरी चक्की पीसिंग की छोड़ सकते हैं। जो 40, 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़। अयोध्या तो राम जी की जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ शिव जी की नगरी है, वृंदावन अपने कृष्ण जी की है, यूपी से तो भगवान भी सारे आते हैं अपने, गंगा जी यमुना जी हैं। प्रधानमंत्री यूपी से 6-7 आ गए हैं, और जो प्रधानमंत्री वहाँ के नहीं हैं और 2 टर्म हो गए, तीसरा भी हो जाएगा, वो भी वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं। तो भाई बात तो है ना यूपी में, और हो सकता है भावी कोई प्राइम मिनिस्टर भी कभी आने वाला शायद यूपी से आए अगला। मेरे को तो कोई, आपको लगता है तो आप बताइए। तो कहाँ की डेवलपमेंट है, सारा वहीं लगा दें क्या, बिकॉज सिलेबस वहीं पता है। वृंदावन में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, एंड वहाँ पे दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट एंड एयरबीएनबी वाला कंसेप्ट वो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट आप ले रहे हैं मेरे हिसाब से 30, 40, 50, 60 साल के लिए। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, आज ले लिया बेच दिया, किराया नहीं है, कैश फ्लो के लिए खरीदनी है, बड़ी कॉन्सेप्ट के लिए खरीदनी है। बट अब इन तीनों चीज़ों में अयोध्या में जी कौन सा सेक्टर कट रहा है, कौन सी अथॉरिटी का, नहीं बता सकते, इजी नहीं है। तो सिंस इजी नहीं है तो आप जाओगे नहीं, आप जाइए ना। राम जन्मभूमि का वो टेम्पल बन रहा है, राम जी का टेम्पल बनेगा, तो आप देखिए वहाँ क्या होगा। ऑलरेडी रेट्स बढ़े हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा गन्ने में जूस बचा हुआ है। प्लीज़ जाइए, पैसा कमाना इजी नहीं है। बिल्कुल ही मैं वीडियो पे ऐसे ड्रॉ करके बता दूं कि ये वाली जगह यहाँ है, ये वाला रेट है, ले ले और यहाँ से ऐसे बना, इतना इंडिविजुअली नहीं हो सकता ना। यूट्यूब के ऊपर 3 सिलेबस बता दिए, है जिगर है दम, पैसा तो है ही ना, क्योंकि तभी तो आप बहसबाजी करते हैं लोग कि नहीं हमारे यूपी को आपने, भैया यूपी को कौन बोल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ नंबर 1 स्टेट बनेगा यूपी, और जिस दिन यूपी बनेगा उस दिन इंडिया रॉकेट लग जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ। यूपी की तरक्की का सबसे बड़ा राज क्या है, जो अभी पेस है, क्योंकि सारी लेबर फोर्स वहाँ की है, वहाँ कोई काम रुकता ही नहीं। गुड़गांव में तो अभी कोविड आया, भाग गए मजदूर, ठीक है। फिर उसके बाद ये एनजीटी का कंस्ट्रक्शन बैन हुआ, तो फिर मजदूर इकट्ठे करने मुश्किल हो जाते हैं। 10, 15, 20 दिन काम रुकता है तो मजदूर रेफरेट हो जाता है, वो कहता है मेरे को तो पैसे मिलेंगे नहीं। मजदूर को पैसे थोड़ा मिलते हैं, वो तो काम करता है तो पैसे मिलते हैं उसको। सो इट इज़ बहुत दिक्कत है यहाँ का। पर वो अलग बात है कि यहाँ लेबर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ इसलिए रियल एस्टेट बढ़ जाएगी क्योंकि बनानी मुश्किल है। यूपी में तो अगर कुछ भी एक्सप्रेसवे बन रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि लेबर क्या बोलते हैं कहीं तमिलनाडु से आके काम कर रही है वहाँ पे, वहीं के लोग कहते हैं हमारे इतना ही काम हो गया, क्योंकि अपने गाँव में रह के सेविंग्स भी अच्छी रहती है, रहने में भी मज़ा आता है, वहाँ का अपना इकोसिस्टम है। तो यूपी तो रॉकेट की तरह तरक्की कर रहा है। इफ़ यू सी यहाँ एक्सप्रेसवे बनने का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का जो पीरियड है,
इट इज़ वेरी 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 लेस कंपेयर टू अदर्स, जहाँ पे आपको बहुत लेबर प्रॉब्लम से सहनी पड़ती है। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन यूपी। मेरठ इज़ वन प्लेस, आगरा इज़ वन प्लेस, लखनऊ इज़ वन प्लेस, बट वाराणसी, वृंदावन एंड ये अयोध्या इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर प्लेइंग आउट। इलाहाबाद ऑल्सो इज़ क्वाइट नाइस, ठीक है। 7वां 5-6 इनके एयरपोर्ट्स हैं, इवन कानपुर हैज़ गॉट एयरपोर्ट। तो मेरठ पे पेंडिंग है, मेरठ का मैं अलग से बनाऊंगा। आप मेरठ वाले जितने दीवाने हैं प्लीज़ मेरठ लिख दीजिए। यूपी बी बुलिश, बट इट इज़ एक क्लासिक एग्जाम्पल के साथ आई विल एंड। सुनिए ध्यान से, इंडियन स्टॉक मार्केट विल डू वेरी वेल, सपोज एक स्टेटमेंट है, एंड इट डज वेरी वेल फॉर नेक्स्ट 5 years। सो नाउ द स्टॉक मार्केट हैज डन वेल, विच इज लाइक जर्नल स्टॉक मार्केट, ठीक है। लेकिन आपने बेहूदे शेयर खरीदे थे, तो आपको क्या फायदा हुआ उसका, स्टॉक मार्केट अच्छे करने का? तो यानी आप क्या खरीदते हैं मेक्स ए डिफरेंस। सो अगर यूपी इज ए स्टॉक मार्केट एंड इट इज गोइंग टू डू वेरी वेल, व्हाट शेयर डू यू वांट टू बाय? डू यू वांट टू बी देयर व्हेन आदमी का बीज नहीं आएगा वहां पे, आदमी नहीं दिखेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उनके वीडियो में आदमी नहीं दिखता, फ्लैट ही फ्लैट दिखते हैं, प्लॉट ही प्लॉट दिखते हैं, खुला 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 एक्सप्रेस वे दिखता है या हाईवे दिखता है या रोड्स दिखता है। लोग कहते हैं वाह वाह यहाँ लोग आएंगे, लोग मतलब खुला तो चांद भी है, प्लॉट वहाँ भी कट रहे थे ठीक है। तो खुलेपन पे मत जाइए, मार्च में भी प्लॉट कट जाएंगे, एलन मस्क जाएगा तो। लेकिन आज के दिन वाराणसी, अयोध्या एंड वृंदावन विल नेवर लूज द सिग्निफिकेशन। लोगों को शांति चाहिएगी आगे के टाइम पे, लोग अध्यात्म की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। रोटी कपड़ा मकान से जब लोगों का पेट उठता है और रोज़ के स्ट्रगल से इंसान जब उठता है, जो हमारा कंट्री उठेगा, क्योंकि कंट्री की तरक्की होनी है और हो रही है, तो इंसान इन सब चीज़ों के पीछे फिर जाएगा। और जब यहाँ इंसान इन चीज़ों के पीछे जाएगा तो इन शहरों में जाएगा, इन शहरों में जाएगा तो इन शहरों में आपने प्रॉपर्टी ले रखी होगी, ये टाइमलेस प्रॉपर्टी है, तो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। मेरा ऑर्डर है काशी विश्वनाथ फर्स्ट, अयोध्या एंड सेकंड, अयोध्या एंड वृंदावन बोथ इक्वल सेकंड मैं मानूंगा। क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपकी यूपी वालों नाराज़गी थोड़ी दूर हुई? प्लीज़ बताइएगा मुझे, ठीक है। ऑडियंस को नाराज़ करना, किसी को नीचा दिखाना, वो मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य क्लैरिटी देने का होता है। ये वाली चीज़ मुझे बनानी पड़ी, ये मेरी पेड कंसल्टेशन का बहुत बड़ा वो था, पर मुझे लाना पड़ा बिकॉज ऑडियंस की नाराज़गी भी दूर करनी ज़रूरी है। सो जो चीज़ें मैं अपने पेड कंसल्टेंसी से ला रहा हूँ, मैं चाहूँगा आप लोगों को उस चीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड एक जर्नी पे बने रहें। एंड ये इस तरह के आइडियाज़ मैं आपको लाता रहूँगा। अब इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है उसमें इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन एंड इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करना, सत्संग की तरह सुन के वीडियो को क्लैपिंग करके लाइक करके चले गए तो कोई लाइफ में फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या आप एक्ट कर सकते हैं? पर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये यूपी का जो अंडरस्टैंडिंग है जिनकी, उनके लिए ये चीज़ बुलिश है। या फिर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सारा आपके लिए तो वर्ल्ड ही एक जगह है, ठीक है। तो नॉर्मल आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा आप कैथल के रहने वाले हैं, जींद के रहने वाले हैं तो उठ के आप एकदम चले जाएं, बिकॉज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल सिस्टम मे नॉट बी दैट गुड। बट इफ़ यू बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, द बेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री, तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।